रोते रोते आ रहे, आए तो माँ मक्खन कर रही कि कोई मछली से काम कर रही है, आए और वो दही का वो खाने लगे। तो माँ का ध्यान नहीं आ रहा है, तो जो मछली घूम रही थी उसको पकड़ लिया। तो मछली पकड़ ली तो ढूंढने गई, माँ ने देखा, आँख खोली तो कृष्ण आए हैं, तुरंत उनको उठा के चुम्बन देके अपना दूध पिलाना शुरू करा। जैसे ही शुरू करा उन्होंने एक आवाज सुनी, दही उफान आता है तो एक आवाज आती है, तो उन्होंने अपनी रसोई में दही वो जो दूध है दूध को गर्म करने के लिए डाला, तो दूध को उफान आ रहा था, तो वो आवाज सुन के मुझे लगा वो तो दूध जो है महत्व का दूध है, कृष्ण के लिए नाना प्रकार की चीजें बनानी है, दूध चला जाएगा तो फिर किस तरह से बनाएंगे। तो कृष्ण को उठा के नीचे रख दिए और चली गई रसोई में दूध को बुझाने के लिए। यहाँ पे कृष्ण तो भूखे हैं, भूख लगी, खाना दो, नहीं भी हमको छोड़ के चली गई, गुस्सा आ गया हमको। ठीक है, वो एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको बता रहा था ना कि महाराज भगवान क्यों ये दामोदर लीला हमको दिए, उसका एक पॉइंट आपको यहाँ इस पॉइंट पे बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी इसकी आइडिया आएगी। विरुद्ध धर्मश्रेयी, भगवान कैसे विरुद्ध धर्मश्रेयी, विरुद्ध मतलब समझ में आया, धर्म का जो एक कार्य है, श्रेय, उनका श्रेय मतलब उनका श्रेय है, उनकी महत्ता है, उनकी महानता है, उसमें बहुत ही तज्ञ है, उसको श्रेय बोलते हैं। क्या नाम है? विरुद्ध धर्मश्रेयी। अब ये विरुद्ध धर्मश्रेयी कैसे समझेंगे? आप उदाहरण देता हूँ। हमने अभी बात करी, क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग क्या बात कर रहे थे? कृष्ण को गुस्सा आया, इस पॉइंट की बात है। तो क्या कृष्ण को गुस्सा आ भी सकता है? इस बात को हम सोचेंगे, नहीं, कृष्ण को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि तीन जो गुण है उसके परे है वो, तो भगवान को कभी गुस्सा तो आ ही नहीं सकता। हमारे गुरु महाराज को गुस्सा नहीं आता, श्रील प्रभुपाद को गुस्सा नहीं आता, जितने भी संत महात्मा है उनको गुस्सा नहीं आता, तो भगवान को गुस्सा कैसे आएगा? मतलब ये भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं दामोदर, कोई सही भगवान नहीं, ऐसा हम समझेंगे। एक सोच आती है, एक सोच आएगी भगवान को कैसे गुस्सा आता है। पहली बार जो सुनने वाला है दामोदर कथा, और कोई कथाकार बोलता है कि भगवान को गुस्सा आ गया, तुरंत उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। भगवान को गुस्सा कैसे आता है? कथाकार गड़बड़ है या भगवान कृष्ण गड़बड़ है? तो इसकी समझ यहाँ पे क्या समझ है? विरुद्ध धर्माश्रय। तो भगवान अक्रोध है, उनको वो अक्रोधी है, कभी भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन लीला विशेष में यहाँ पे क्रोध कर रहे हैं, लीला विशेष में क्रोध कर रहे हैं। हम भगवद गीता में 8.9 पढ़िए, 8.9, इसमें कहते हैं कि भगवान जो है वो छोटे से छोटे हो सकते हैं, छोटे से छोटे और अणु हो सकते हैं, लेकिन वही भगवान विभु है, वो मतलब बहुत बड़े महान है। भगवान महान भी है और भगवान अणु भी है। अनुवाद पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो मनुष्य को इस प्रकार सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बोल रहे हैं। मनुष्य को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता का ये रेगुलेशन है, रूल है। तो बताया क्या गया है? लघुतम से लघुतम, छोटे से छोटे ऐसे भगवान हो सकते हैं, अणु से अणियोर अणियोरा, ऐसा बताया उसमें। तो महान है, विभु भी है। तो यहाँ पे विरोधाभास हो गया, विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्मश्रेयी, बराबर। तो यहाँ पे भगवान क्रोध भी कर सकते हैं, भगवान अक्रोधी भी हो सकते हैं।
श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक के अंदर आता है कि भगवान स्वराट है। भगवान क्या है? स्वराट। स्वराट मतलब स्वतंत्र, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है उनकी, पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ये दामोदर में यहाँ पे क्या हो रहा है? बंद रहे, स्वतंत्र है, राइट? तो ये विरुद्ध धर्म से है, विरोधाभास, दोनों में विरोधाभास है। क्यों? कि लीला कर रहे हैं, आपको उसका आनंद दे रहे हैं। जब भी हम कितने रस से हम लोग ये कथा का हम लोग आनंद आस्वाद कर रहे हैं, राइट? कभी होगा ये? भगवान ने अपना स्वरूप चेंज कर दिया। अडल्ट तो अच्छा नहीं, अनकंफर्टेबल है। सुदामा जी को क्या दिया उन्होंने? रिटर्न गिफ्ट दिया। तो कितना बड़ा दिया? बहुत बड़ा दान हो गया ना उनके लिए। हाँ, देखो भगवान के पास 2-3 लाख दे दो, थोड़ा मुझे पैसा दे दो, थोड़े मेरे मकान दे दो, कुछ दे दो, हम नहीं मांगते उनके पास। वो दानेश्वर है, दान देते हैं, है ना? तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दूध की चोरी कर रहे हैं, बर्तन की चोरी कर रहे हैं। तो ये दानी है क्या? वापस क्या हुआ? तो ऐसे इस लीला में हम देखते हैं कि विरोधाभास हम देखते हैं। तो विरोधाभास से हमें अवगत करा रहे हैं कि मैं वही नारायण हूँ। भगवान को कोई मान सकता है? बंद है, यहाँ पे बंद रहे यशोदा माई की भक्ति से। नमो देव दामोदर भक्ति बद्धम, भक्ति बद्धम हो रहे हैं। तो अनंत विष्णु है और अनंत विष्णु को बांध नहीं सकते, उसी पॉइंट से भी हम देख सकते हैं, उनको बांध नहीं सकते। तो भक्ति बद्धम वहां पे यशोदा माई के प्रेम से बंध रहे हैं, स्वराट है, बंध रहे हैं। तो हम विरोध आशा देख सकते हैं। तो उनको क्रोध आ गया, कुछ तो करना चाहिए। माँ को आइडिया लेनी चाहिए कि मुझको भी गुस्सा आता है, सिर्फ वही गुस्सा करते रहेगी तो नहीं चलेगा। सारे बच्चे तो उन्होंने वहां पे चटनी करने का एक पत्थर था, उठाया और वो जो घान था उसको खोल दिया। सारा उसके अंदर जो दही और मक्खन सब बस पे आ गया, थोड़ा खा लिया। ऐसा काम करने से बच्चों को थोड़ा तो डर लगता है, माँ आएगी पकड़ेगी, बराबर मार पड़ेगी। तुरंत चले गए बाजू के रूम में, भूख तो लगी है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो पुराने जमाने में आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे पुराने फिल्में या कहीं गाँव गए तो गाँव में भी हो सकता है। तो जो मटका होता है उसको सिलिंग से बांध देते और भगवान तो छोटे हैं, इधर तो पहुंच नहीं सकेंगे। तो वहाँ पे लकड़ी का एक उखल था, उखल समझते हैं? वहाँ पे मसाला वगैरह पीटते हैं, मिर्ची का पाउडर बनाते हैं। तो वहाँ पे वो उखल था, उन्होंने घसीट के बराबर एक मटके के नीचे रख दिया और चढ़ गए, मटका उतार लिया और चलो। यहाँ पे माँ अंदर से आई, देखिए तो ये क्या हो गया, बाहर बटा बड़ा हुआ है, सब दही मक्खन सब फैला हुआ है। वो कृष्ण नहीं है। सबसे बड़ी दौलत माँ की क्या होगी? सबसे बड़ा उनकी दौलत बच्चा होता है। बच्चे को ना पाकर ये क्या हो गया, फिर से कोई मथुरा देश से कोई वापस राक्षस आया है, मेरे कृष्ण को लेके गए, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया कृष्ण, देख रही। वहाँ पे देखा तो उनके चिन्ह पड़े थे और बाजू के रूम में यार गए, उस रूम में देखा तो यहाँ पे मक्खन खा रहे, इसी के ऊपर बैठ गए, उखली के ऊपर बैठे बैठे खा रहे, तुम तो खा रहे और उनके दोस्त भी आए थे, उनको दे सारे बंदर आ गए थे, खुद खा रहे, सबको खिला रहे, पार्टी हो रही है। माँ को आ गया गुस्सा, ठीक है खुद खा ले, मुश्किल नहीं है, और बंदरों को क्यों दे रहा है? लकड़ी उठाई और कृष्ण की ओर
आ रही है पीछे से, एक एक बंदर उड़ के भाग रहा है विंडो के बाहर। अरे मक्खन सारा पड़ा हुआ है, खत्म करने का भाई, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे अरे रुक, अरे रुक। उनको लगा कुछ मामला कोई और है, कुछ गड़बड़ और है। घूम के देखा माँ आ रही है, हाथ में लकड़ी देख के समझ गए अभी तो वाट लगने वाली है। वो मटका का पकड़ के वो भी छोड़ दिया, जंप मार के बाहर आंगन में भाग रहे यशोदा माई के पीछे। यहाँ पे दौड़ लगी है, कृष्णा आगे आगे, यशोदा माई पीछे पीछे। बहुत समय के बाद कृष्णा हाथ में आए, यशोदा माई थक गई, थक के चूर हो गई। कृष्णा को पकड़ के कुकली के पास लेके आए। ये दृश्य हो रहा है अभी यहाँ पे, अभी दृश्य ये हो रहा है, सेम दृश्य। कृष्ण को लाए हैं कुकली के पास, आज तो तुझे मैं बांध दूंगी। पूरा दिन उधम मचाता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। आज का तो दिवाली का दिन है, सारा काम की घर में गड़बड़ कर रहा है, तुम्हें बांधना पड़ेगा, आज कहीं नहीं जाए, नहीं जाए। बालों में उनके रेशम की डोरी, कृष्ण तो कोमल है, बहुत कोमल, तो उनको बड़ी वाली मोटी वाली रस्सी तो नहीं बांध सकते। बालों में जो उनकी रेशम की डोरी थी वो निकाल के बांध रहे। बांधते बांधते वो जो डोरी थी, दो उंगली से वो छोटी छोटी पड़ी। अभी क्या करें, चलो ठीक है, इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। दूसरी डोरी लेके आती है, एक्सटेंड लगा के फिर से बांध, फिर से दो उंगली से डोरी। क्या करें, और भी लानी पड़ेगी, तो जितनी भी थी घर में से भी उठा के लाई, बांधने की कोशिश, फिर से एक्सटेंड करके बांध दी। लेकिन हर बार वो जो दूरी है वो दो उंगली से छोटी पड़ रही है, सारी की सारी दूरी लगा दी। अभी ये जो तमाशा हो रहा था गांव में पता चल गया था। कोई विंडो से बाहर से देख रहा है, कोई दरवाजे के से देख रहा है, कोई बाउंड्री लाइन के ऊपर से देख रहा है। कृष्ण की आज बराबर पिटाई हो रही है। बहुत मस्ती करता था ये, सारी गोपियां खुश बराबर। ये क्या था, ये ऐसे ही होना चाहिए, बहुत गड़बड़ करता है, सब खुश है। तो यहाँ पे यशोदा माई रो रही है, अभी तो बंजिया कब से ऐसे परेशान करेगा, अब तो बंजिया। माँ को देखते हुए देख कृष्णा बन जाता। तो जैसे आपको बताया था 12 कारण है दामोदर की लीला भगवान ने क्यों दी थी। तो पहला कारण आपको मैंने पहले बता दिया, वो क्या था, विरुद्ध धर्म वो एक कारण। दूसरा कारण हम ये बता रहे हैं, कृपा, भगवान कृपा करने के लिए, कृपा देने के लिए। तो यहाँ पे भगवान की जो शक्ति है, कृपा शक्ति, वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो कृपा किससे अट्रैक्ट हो गई, माँ की भक्ति से अट्रैक्ट हो गई। तो भक्ति का ये पावर है कि भगवान की कृपा शक्ति को वो प्रोत्साहित करती है, और वो कृपा हमको मिलती है, और उस कृपा से भगवान आज यशोदा माई के प्रेम से बंद करेगा। जिन्होंने ये कथा सुनी उनके पिताजी का नाम भी अभिमन्यु था ना, तो उनको तो ज्यादा मालूम है। तो अभिमन्यु प्रभु कह रहे हैं कि 2 उंगली का तात्पर्य ये है कि पहली उंगली हमको ये सूचित करती है कि हमें हमारा कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यशोदा माई ने क्या किया, घर में जितनी भी दूरियां थी सभी लाके उन्होंने लगा दी कृष्ण को बांधने के लिए। बहुत मेहनत करी उन्होंने, बंधे क्या कृष्ण, फिर कैसे बंधे, कृपा मिली। दूसरी जो उंगली है वो ये बता रही है कि कृपा से इस चीज को हम हमारे जीवन में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कि कोई भौतिक चीज भी हम करने को चाहिए तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ कोशिश क्या नहीं करेगी, भगवान की कृपा भी साथ में मिलेगी, तब जाके हमको सक्सेस। तो यहाँ पे हम
जो बात कर रहे हैं आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह से लाभ होंगे। तो आध्यात्मिक लाभ कैसे मिलेंगे? हम जब हमारी भक्ति में तीव्रता लाएंगे, भक्ति में तीव्रता लाएंगे तो भगवान की कृपा के साथ हम भक्ति में अग्रसर होंगे। तो यही मैसेज दामोदर जी हमको ये कथा में देते हैं कि हमें हर दिन प्रतिदिन भक्ति के अंदर हमारा कोशिश बढ़ाते जाना चाहिए। तीव्र भक्ति योगे, तीव्रता लानी है। ऐसा करने से क्या होगा? भगवान की कृपा मिलेगी। और इस महीने में एक बार करेंगे तो 100 गुना आपको इसका कृपा मिलेगा। तो कृपा का महीना है, कृपा का महीने में इसका लाभ लीजिए। और यही दामोदर जी हमको एक मैसेज देते हैं। वैसे कथा के अंदर बहुत विशेष मैसेज है, बहुत विशेष तरीके से रस भरा हुआ है। हम बताएंगे तो पूरा दिन चला जा सकता है, ऐसी विशेष कथा है। तो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ हमारा जो दामोदर अष्टकम जो है सत्यव्रत ने कहा है, तो उसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस कथा का विवरण किया है। उसके अंदर काफी बहुत ही रसप्रद बातें उन्होंने करी है। तो समय मिलेगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो समय के अभाव से हम इस कथा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपके लिए कोई प्रश्न उठता है मन में तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश